प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। इसकी पहली प्रॉपर्टी एडिशन ऑफ चार्जेस बता रहे हैं। इच प्रॉपर्टीज को इंडिविजुअली डील करने के बाद सबको एक बार समरी कर दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एडिशन ऑफ चार्जेस है, तो चार्जेस एडिशन में किस लॉ को फॉलो करता है। तो आप एक बात जान ले कि इन क्लास 12 जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन में दो ही रूल को फॉलो करती है, एक आइदर रूल ऑफ सिंपल अलजेब्रा और रूल ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। तो प्रोसेस ऑफ कैलकुलेशन, ठीक है ना, प्रोसेस ऑफ कैलकुलेशन ये दो आइदर laws of simple algebra or laws of vector algebra। अगर आपका कंसेप्ट अलजेब्रा के अबाउट क्लियर है तो फिर फिजिकल क्वांटिटीज के कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप देखें यहाँ पर लॉज ऑफ सिंपल अलजेब्रा क्या है, इसमें आप कहते हैं लाइक क्वांटिटीज आर एडेड एंड सब्सट्रैक्टेड बट एनी क्वांटिटीज कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड। एग्जांपल में हम लोग ले लेते हैं, जैसे आप लिए x प्लस एक्स तो ये 2x हो गया। अलजेब्रा में, सिंपल अलजेब्रा में सम अप होने के बाद जो ये सम आता है इसको हम लोग कहते हैं सम और रिजल्टेंट, वो ओनली वन ही होता है। बट जब वेक्टर अलजेब्रा में आते हैं तो ये अगर दो माने, अब ये कोई x1 एक वेक्टर है, यहाँ x2 एक वेक्टर है, यहाँ पर माने हैं, देखिए x1 को मान लिए x और x2 को माने हैं x, तो x1 प्लस x2 की है। ये जो कैलकुलेशन है ये x1 प्लस x2 है, तो यहाँ x1 प्लस x2 किया गया। और इस जगह देखिए ये एक x1 है, दूसरा x2 है, x1 को भी x मान लिए और x2 को भी वेक्टर x माने, तो इसका जो सम है रिजल्टेंट वेक्टर x1 प्लस x2, अगर इसके रिजल्टेंट को r मान ले तो r का वैल्यू वेरी करता है मैक्सिमम टू मिनिमम के बीच। ये हो गया मैक्सिमम और ये हो गया मिनिमम डिपेंडिंग अपॉन डायरेक्शन। तो यहाँ इसका रिजल्टेंट जो है ये r का जो वैल्यू है, r का मैग्नीट्यूड, ये r जो वैल्यू किया वो मैक्सिमम 2x हो सकता है r का मैग्नीट्यूड और मिनिमम 0 हो सकता है। इसके बीच में एनी वैल्यू पॉसिबल है। ये एक बात है वेक्टर अलजेब्रा के लिए और ये है सिंपल अलजेब्रा के लिए। अब हम जो आपको बताने जा रहे हैं कि हमारा ये चार्ज का एडिशन है वो किस लॉ को फॉलो करता है, सिंपल अलजेब्रा के रूल को फॉलो करता है या वेक्टर अलजेब्रा का को फॉलो करता है। फिजिक्स में बस दो ही 12th में मेथड है एडिशन का, आइदर आप सिंपल अलजेब्रा के रूल को फॉलो कीजिए या फिर वेक्टर अलजेब्रा के रूल को फॉलो कीजिए। अब देख रहे हैं चार्जेस के बारे में, तो इसको एक एग्जाम्पल से हम वेरीफाई कर देते हैं, ठीक है। और जिस एग्जाम्पल से वेरीफाई कर रहे हैं उसे देख लीजिए। एक और इन एडिशन टू बात जान लें कि हम लोग जब भी एग्जाम्पल देते हैं तो एग्जाम्पल दो ही टाइप से देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जो देते हैं तो या तो आप है ना माइक्रोस्कोपिक एग्जाम्पल दीजिए, माइक्रोस्कोपिक एग्जाम्पल, या फिर आप दीजिए मैक्रोस्कोपिक एग्जाम्पल। माइक्रोस्कोपिक एग्जाम्पल में आ जाता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम, मॉलिक्यूल, ये हुआ माइक्रोस्कोपिक एग्जाम्पल। और माइक्रोस्कोपिक एग्जाम्पल में आप लेते हैं एनीबॉडी को, ये जो है इसमें बहुत सारे एटम्स होते हैं, तो हम आपको सिंप्लिसिटी के लिए एटम लेवल का एग्जाम्पल लेकर समझा देना चाहते हैं। आप पहले से जानते हैं कि देखिए हम एक एग्जाम्पल पहले ले रहे हैं, ये एक हीलियम एटम और ये हीलियम एटम है, तो हीलियम एटम है, इसका एटॉमिक नंबर होता है हीलियम का 2 और मास नंबर 4 होता है। तो इसमें आपको टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है ये 2 है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये भी 2 है, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ये भी 2 है। आप इसको जरा सा ऐसे देख ले, ये एक ऑर्बिट हुआ और ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है NuCl न्यूक्लियस, और ये ऑर्बिट है ऑर्बिट। देखिए इसमें 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है और इसमें 2
इलेक्ट्रॉन्स भी रिवॉल्व कर रहे हैं इस पे फर्स्ट ऑर्बिट में। तो ये एटम क्या है जान रहे हैं, न्यूट्रल है नेचर में। तो न्यूट्रल है तो देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं। नेट चार्ज ऑन हीलियम एटम इज इक्वल टू चार्ज ऑन प्रोटॉन्स और प्लस चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स, इसी का सम है। तो चार्ज ऑन प्रोटॉन्स, तो प्रोटॉन के चार्ज का नेचर पॉजिटिव होता है, जिसको लिखे 2 इंटू 1.6, ये हो गया पॉजिटिव है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, प्लस ये हो गया 2 इंटू 1 माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। कूलम हम कॉमन ले लिए। अब यहां देखें, ये निगेटिव इलेक्ट्रॉन के नेचर को बता रहा है, पॉजिटिव प्रोटॉन के नेचर को बता रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ये हो गया। अब इसको जब आप डील करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, और ये हो जाएगा माइनस 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ब्रैकेट ले गए, कूलम हो गया। तो अब ये आ गया 3.2 प्लस में, 3.2 माइनस में, और ये कॉमन हो गया 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। समअप किए तो ये 0 आ गया। और आप एक बात ध्यान से देख लें कि ये जो है चार्जेस जो यहाँ समअप हुआ है, तो ये प्रोटॉन का चार्ज लिए, इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिए, ये समअप हो गए, 0 दे दिया। ये ऑलवेज 0 ही होता है, कभी भी ये वैरी नहीं करता है, वैरी नहीं करता। अगर ये वेक्टर अलजेब्रा के रूल को फॉलो करता तो ये वैरी करता। तो इससे ये प्रूफ होता है कि ये सिंपल अलजेब्रा के रूल को चार्ज फॉलो करता है ऐड करने में। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर ऐसा कंसेप्ट आप बना लें कि अगर ये वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करता तो यहाँ ये 3.2 है और ये भी 3.2 है, इसको जब जोड़ते तो मैक्सिमम हो जाता 6.4 और मिनिमम हो जाता 0। बट ऐसा नहीं होता है, एटम पर ऑलवेज चार्ज 0 होता है। ये प्रूफ होता है, एक नेचुरल प्रूफ है कि चार्ज सम होने में सिंपल अलजेब्रा के रूल को फॉलो करता है। और स्केलर का डेफिनेशन भी यही आता है, वेक्टर का डेफिनेशन भी देख ले। स्केलर क्वांटिटीज का डेफिनेशन है कि जब भी कोई क्वांटिटी स्केलर होती है तो उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और वो सम होने में अलजेब्रा के रूल को फॉलो करता है। जबकि वेक्टर का डेफिनेशन होता है कि जब भी कोई क्वांटिटी वेक्टर होती है तो उसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, और वो जोड़ने में ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करता है। तो ट्रायंगल लॉ से इसका सम वैरी करेगा मैक्सिमम मिनिमम के बीच। अभी इससे पहले मिटा दिए उधर, और इसमें सिंपल अलजेब्रा में ये वैरी नहीं करता है, एक ही सम अप आता है। देखिए यहाँ पे ये प्रूफ हो जाता है इससे। ओके।